नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं आपके सामने कक्षा 7वीं का जो संस्कृत का पेपर होना है वो बता रहा हूँ। देख लें कक्षा 7वीं। अब इसके कौन उत्तर हैं वे देखेंगे। तो ये है अपना, सबसे पहले है अधमा एक चंती। तो अधमा का कौन सा है? धनम। इस पर ये लगा देना। सामाजिकता विवेक का विकास से सहायका। तो समाज में विकास में सहायक होता है उत्सव। प्राचीन वेदः ऋग्वेद। भारतीय वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घ। और अहम विद्यालय गच्छामि। ये होगा। इसके आगे और देखते हम प्रश्न क्रमांक 6 से देखते हैं। तो 6 में अपन 1 से 5 तक के देख लिए। तो इसमें दिखे ना तो थोड़े समझते जाना, लिखते जाना। ना प्रश्न क्रमांक ना है, इसमें खाली स्थान में तस्य आदि भरना है। और सातवां प्रश्न है, उसमें उपग्रह भरना है। उपग्रह लिखा हुआ है। जो 8वां प्रश्न है उसमें रानी दुर्गावती भरना है। और जो 9वां प्रश्न है उसमें धर्मो भरना है। इसके बाद में जो 10वें प्रश्न है इसमें तथो में पदे संधि। तो इसमें वृद्धि संधि स्वर संधि, वृद्धि या स्वर संधि भरना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11 है देशो उन्नति कुत्र संत। देश की उन्नति कहाँ हो सकती है? तो ग्रामोन्नतौ, ग्रामोन्नतौ। इसके बाद 12वां जो प्रश्न है, नारिकेल कति नेत्राणि भवन्ति। नारियल में कितने नेत्र होते हैं? तो त्रिनेत्राणि। नारियल में 3 नेत्र होने हैं, तो उसको त्रिनेत्राणि लिखना है। विशाल शिव मंदिरम कुत आसीत। विशाल शिव मंदिर कहाँ है? तो भोजपुर में है, तो भोजपुरी लिखना है इसमें। प्रश्न क्रमांक 14 को देखेंगे। दुर्गावती विश्वविद्यालय कुत स्थिति। दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जबलपुर नगरी में। कहाँ है? जबलपुर नगरी भरना है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे। तो विपरीत बुद्धि कदा भवति। तो विपरीत बुद्धि कब होती है? तो विनाश काले बुद्धि। तो इनमें विनाश काले लिख देना है कदा की जगह पे। फिर इसके बाद में अभिवादनम इति पदे का उपसर्ग। अभिवादनम इति पदे का उपसर्ग। तो इसमें उपसर्ग अभी है। अगर समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना। इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे प्रश्न क्रमांक 17 से देखते हैं। तो 17 का क्वेश्चन है का गोलाकार विद्यते। तो गोलाकार पृथ्वी गोलाकार विद्यते कैसी है? 17 का जो उत्तर है सो पृथ्वी गोलाकार विद्यते। और इसके बाद 18वां का प्रश्न का उत्तर देखेंगे। 18वां, चंद्रस पृथ्वी परिता भ्रमण काल। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कब लगाता है? तो चंद्रस उत्तर है चंद्रस पृथ्वी परिता 27.32 दिवस यानी 27 दिन 32 मिनट में कर देता है। अब इसके बाद 19वां देखें। तिलकेन का ग्रंथ। तिलकेन का ग्रंथ है। तो तिलकेन का की जगह पे तिलकेन गीता रहस्य नामक ग्रंथ आर्यचत। ठीक है, तो इन्होंने गीता नामक ग्रंथ लिखा था। इसके बाद जो 20वां देखेंगे उत्तर। तो 20वां कह रहा पठधन कित्वा। तो जो मिलके का बनता है पठत्वा लिख देना इसका। फिर जो इसमें 20 का जो 22वां है वो में समास पूछा है तो दिग्गु समास है। और जो सामा है तो इच्छामी इति पदे का पुरुष है। तो कौन सा पुरुष है? तो उत्तम पुरुष है। इसमें उत्तम पुरुष है। इसके बाद अपन को इस 21वें में संख्या सीख लेना है। तो 11 को एकादश लिखेंगे, 16 को षोडश लिखेंगे और 18 को अष्टदश लिखेंगे। ये संज्ञा। इसके बाद जो 22वां प्रश्न है इसमें अपन को श्लोक लिखना है। जिस प्रश्न पत्र में ना अपन को एक श्लोक सीख के आना है, उसको लिख देना है। इसके बाद अपन 23वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 23वां क्वेश्चन जो है अपना, तो इसके उत्तर देखेंगे। तो 23वां क्वेश्चन है एकदा एकस सस्का बारस समायत। सूर्योदय समय सिंह समीपे गच्छतन अनियतम। तो ये अपना जो पाठ दिया है तो ये सस्का और सिंहस के बारे में बताया गया है इस पाठ में। तो एकदा कस्य बारस, तो एकदा सस्का। तो इसमें क्या भरना है? पहले क्वेश्चन में भरना है अपन को सस्का। जो पहले का क्वेश्चन है इसका, तो इस कस की जगह पे क्या कर देना है अपन को? यहाँ पर
सस का लगा देना है। तो ये आंसर तुम्हारा हो गया। इसके बाद कह सिंह समीपा गच्छत, तो सूर्योदय समय समीपम, तो का भय देने सूर्योदय, सूर्योदय का की जगह पे भय देने। तो ये तुम्हारा हो गया उत्तर सूर्य। इसके बाद सस्का कस रक्षाएं उपाय, मान से जो खरगोश था उसने रक्षा के उपाय के लिए क्या सोचा था, तो उसने क्या किया था, तो इसमें क्या करना है अपन को, इसमें अपन को जो पूछ रहा है जे वाला सस्का कस रक्षाएं उपाय में, मान जो खरगोश था उसने रक्षा के क्या उपाय सोचे, तो उसने कहा किया अंतरम, अंत के समय पर जी यहाँ से यहाँ तक व यहाँ तक हो जाए, ये उपाय सोचा। अब इसके बाद सस्का कदा अचिंतनम, तो सिंह समीपम अचिंतनम, जो जो अपना घामा को उत्तर है, इसका क्या करेंगे, सूर्य जो सिंगस, यहाँ से सिंगस आगतम, यहाँ तक का होगा। इसके बाद में जो सूर्योदय का विभक्ति, सूर्य उदय समय है, सूर्य उदय समय में विभक्ति पूछा है, तो सूर्य उदय समय विभक्ति देखेंगे अपन। तो सूर्य उदय विभक्ति है अपनी सप्तमी विभक्ति, सुन लेना क्या सी है, विभक्ति सप्तमी विभक्ति है। इसके बाद आगे जो श्लोक दिया हुआ है अपना, आगे का श्लोक है अधोलिखित पट्टान प्रश्नम उत्तरायण संस्कृत लिखितम, तो ये लिखा हुआ है कामधेनु गुड़ा विद्या सर्वदा फलदायिनी, तो इनमें का सर्वदा फलदायिनी है, इसमें पूछा है कहा सर्वदा फलदायिनी, तो कौन सी सबसे फलदायिनी होती है, तो वो होती है कामधेनु विद्या। पहले का आंसर लिखना है कामधेनु विद्या, यानी जो तुम्हारा कामा होगा, ठीक है, का हो गया कामधेनु विद्या। इसके बाद है विद्या मात देशी पुत्र, तो विद्या कैसी होती है, प्रवासी, प्रवासी विद्या, तो जो हो तुम्हारा खामा होगा, ठीक है, ये खा हो गया। इसके बाद में गुप्त धनम का, तो गुप्त धनन अपनी विद्या हो जाए, ठीक है, तो ये हो गया गा, विद्या हो जाए, गुप्त धनम विद्या। इसके बाद कामधेनु युक्ता, तो इसके बाद अपन ने देख ली थी, अब जाएगा था अपना जौन सा है कामधेनु गुड़ा युक्ता, तो कामधेनु फलदायिनी कैसी युक्ति है, तो कामधेनु फलदायिनी होती है। अब देखेंगे धनम शब्दे वचनम, तो धनम में एक वचन है। अब इसके आगे और देखेंगे, इसके आगे जो एक एप्लीकेशन दी हुई है, ठीक है, इसके आगे जो एप्लीकेशन दी हुई है तो इसको सीख लेना। जिस इस पर सेवायम मातुलस आगंतु, यहाँ पर आगंतु लिखा है, आगमस्यामी और शिष्य, इस प्रकार से जो एप्लीकेशन को भर देना। ये वाली है तुम्हारी निबंध अधोलिखितेषु एक विषय पंचवाक्यम निलखंड, तो इसमें विद्यालय पे, धेनु पे, पुस्तकम पे, उदाहरणम पे, तो ये पांचों निबंध हम जो 4 निबंध हैं भी हम बता रहे हैं, जोन भी सीख जाए वो सीख लेना। ये रहे उदाहरणम विद्यालय, ठीक है, तो ये उदाहरणम का है, ये सीख जाए तो इसको सीख लेना, ये विद्यालय का है, दोनों निबंध सीख लेना। इसके अलावा ये धेनु का है, इन 4 निबंध में से कोई एक निबंध सीख के आना है। अगर आपको मेरी जानकारी सही लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल सके।